नमस्कार। मोटिवेशनल काफ़ी बातें चैनल में फिर से एक बार मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो गई हूँ। आज मैं आपके सामने एक छोटी-सी घटना रखने जा रही हूँ। शायद ये घटना हमारे लिए भी सहायक ज़रूर हो सकती है। रतन टाटा जी का नाम हम में से अधिक लोग जानते हैं और उनके बारे में भी हम अधिक पढ़ भी चुके हैं। उनके कुछ मित्र ऐसे थे जिनसे वे अक्सर मिलते थे। एक बार रतन टाटा जी अपने एक खास मित्र से मिलने के लिए जाते हैं। चाय पानी के बाद वे दोनों बात करते समय मित्र रतन जी से कहता है कि वो आजकल एक समस्या से पीड़ित है। वह समस्या चाहे छोटी भी क्यों न हो कि वह उसके साथ निपटना चाहता है कि वह आजकल अपनी कलम को अक्सर भूल रहा है। जहाँ-जहाँ वो लिखता है अपने कलम को वहीं पर छोड़ देता है या जहाँ पर वो हस्ताक्षर करता है वहीं पर अपने कलम को छोड़ देता है। दूसरे दिन फिर से एक नए कलम को वो फिर से उपयोग करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से कलम भूलने की इस आदत से वो मुक्ति चाहता था और बेहद परेशान भी हो गया था। तब रतन जी उसे समझाते हुए कहते हैं कि इस समस्या से तुम्हें मुक्ति पाने के लिए तुम्हें आज ही बाजार जाकर सबसे मूल्यवान एक कलम तुम्हें खरीदना होगा और उसका दाम इतना अधिक होना चाहिए कि आज तक तुम कभी भी जीवन में उतना मूल्यवान कलम ना खरीदा हो। बस उसके मित्र रतन जी के इस सुझाव को गंभीर रूप से ले लेता है और बाजार जाकर उसी दिन एक सबसे मूल्यवान कलम खरीद लेता है। उसके बाद की मुलाकात में रतन जी उस मित्र से पूछने वाला पहला सवाल यही था कि आजकल तुम अपना कलम भूल रहा है या उसी कलम को आज भी उपयोग कर रहा है। तब वह मित्र कहता है कि मैं बहुत दिन से कलम भूलना भूल ही गया हूँ कि जब से मैंने मूल्यवान कलम खरीदा तब से उसी को मैं उपयोग कर रहा हूँ। तो हमें यहाँ रुककर सोचना होगा कि वह व्यक्ति अपनी जो समस्या से कैसे बाहर आ पाया। वह इतना अपने कलम को भूल रहा था मगर आजकल बिल्कुल कलम नहीं भूलता है। वह आजकल अपने कलम को इसलिए नहीं भूल रहा है कि उस कलम का दाम सबसे अधिक है। मूल्यवान कलम को बिल्कुल नहीं भूल जाता है, वह अधिक सतर्क हो गया है, यानी बहुत केयरफुल हो गया है अपनी कलम को लेकर। सतर्कता यानी केयरफुलनेस हमारे सबके अंदर है, हमारा सबके अंदर रहने वाला मौलिक गुण के रूप में हम कह सकते हैं। हम बचपन से हमारे मूल्यवान वस्तुओं को बरकरार कर रखना, उनको अच्छी तरह से केयर करना जानते हैं। हम कभी भी अपनी मूल्यवान वस्तुओं को खोना नहीं चाहते। हमारे पास पैसे होंगे, जेवर होंगे या अधिक मूल्यवान वस्तुएं होंगे, उनको हम अच्छी तरह से लाकर में रखते हैं और उनकी परवरिश करते हैं और उनको हम बहुत ही ध्यानपूर्वक रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम उनको खोना नहीं चाहते। मगर हमारे साथ जुड़े हुए कुछ ऐसी संपत्ति भी है जो शायद संपत्ति के अंतर्गत ना आते हुए भी उससे भी मूल्यवान है। वह है हमारे मानवीय रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते या हमारे कुछ चंद मित्रों के साथ हमारे रिश्ते। कभी-कभी हम बहुत कार्यक्रमों में, हमारे काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड के रूप में ले लेते हैं कि वे कहीं नहीं जाने वाले हैं। मगर हमें उन रिश्तों की तरफ भी ध्यान देना ज़रूर होता है। तभी हम उन रिश्तों के साथ न्याय भी कर सकते हैं और हमारे जीवन के पथ को सुगम व सुंदर भी बना सकते हैं। कभी-कभी हमारे दोस्त हमसे कहते रहते हैं कि आजकल तुम ईद का चाँद बन गया है, हमसे बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर इस प्रकार की बातें आप सुन रहे हैं तो ज़रूर आपको एक पॉज़ देकर अपनी मानवीय रिश्तों की तरफ और भी थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तब आप उनको खोने का अवसर ही नहीं आएगा और आपका जीवन और भी सुचारू रूप से, सुंदर रूप से आप आगे ले जा सकते हैं क्योंकि वे सारे मानवीय रिश्ते आपके लिए अनमोल धरोहर से कुछ कम नहीं है। बस यही एक उत्तम विचार मैं आपके साथ इस वीडियो के द्वारा बांटना चाहती थी। अगले हफ्ते मैं फिर से आपके सामने एक नए विषय को लेकर ज़रूर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।